आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के हवाले से। इसमें एग्जांपल्स हम स्टडी कर रहे हैं हैलोजन और हैलोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की एज ए नेबरिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर हमने एग्जांपल स्टडी की हैं। तो आज हम करेंगे सल्फ़र और नाइट्रोजन। तो सल्फ़र एज ए नेबरिंग ग्रुप यानी जिन सबस्ट्रेट्स में सल्फ़र या ऐसे एटम ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें सल्फ़र मौजूद हो, तो सल्फ़र जो है वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर सकता है। जैसे लास्ट हमने ऑक्सीजन और हेलोजन पढ़ा है। लाइक एल्कोक्सिल ग्रुप यानी एल्कोक्सी ग्रुप सल्फ़र एनालॉग कैन आल्सो एंटर इनटू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप या मेथॉक्सी ग्रुप जो है या एथॉक्सी ग्रुप्स जो है उनकी तरह सल्फ़र भी नेबरिंग ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। द सल्फ़र एटम इज़ मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल दैन ऑक्सीजन। सल्फ़र जो है ऑक्सीजन के नस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और बहुत अच्छे तरीके से ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट शो करेगा और रिएक्शन की रफ्तार जो है वो मज़ीद ज़्यादा तेज़ करने की सलाहियत रखता है। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ सल्फ़र एज ए नेबरिंग ग्रुप इज़ स्ट्रॉन्गर। और सल्फ़र की पार्टिसिपेशन नेबरिंग ग्रुप के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगी। द सल्फाइड्स कैन असिस्ट सब्स्टिट्यूशन थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस बेटर दैन ईथर्स। ईथर्स यानी वो नेबरिंग ग्रुप्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन जो है वो नेबरिंग ग्रुप एटम के तौर पे अफेक्ट करता है। तो वो कहते हैं जो सल्फाइड जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करवाने का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने का ज़्यादा अफेक्टिव जो है वो असिस्ट करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-chloroethyl ethyl sulfide to 2-chloroethyl sulfide to corresponding alcohol। यानी हम अभी एक एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे जिसमें 2-chloroethyl सल्फाइड जो है ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट होगा और जब इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस जब इसकी करवाई जाएगी। इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन इज अबाउट 10⁻³ टाइम्स फास्टर than that of the hydrolysis of 1-chlorohexane या 1-chloroethane to 1-hexanol या 1-ethanol। तो वो कहते हैं जी कि ऐसे सबस्ट्रेट जिनमें सल्फ़र नहीं है, जिसमें सल्फ़र नहीं है उनकी निस्बत सल्फ़र वाले सबस्ट्रेट्स में रिएक्शन की रफ्तार जो है वो 10⁻³ टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि इन केसेस में 1-chlorohexane में जो है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगी क्योंकि सल्फ़र एटम जो वो नहीं है, ये सल्फ़र हैविंग ग्रुप एटम इसमें नहीं होगा, जिससे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगी। द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1-chlorohexane प्रोसीड्स बाय सिंपल एसेंट प्रोसेस। 1-chlorohexane की जो हाइड्रोलिसिस है वो सिंपल एसेंट प्रोसेस के तहत ही होगी। इन विच क्लोराइड इज डिस्प्लेस्ड बाय वाटर एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, जिससे क्लोराइड जो है वो वाटर उसको डिस्प्लेस करेगा, यानी वाटर का OH जो है उसमें जो ग्रुप है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। However, unlike the 1-chlorohexane, the chloroalkyl sulfide reacts in 2 steps. 1-chlorohexane की निस्बत the chloroalkyl sulfide जो है वो 2 स्टेप्स पे इसका जो है वो रिएक्शन होगा। पहला इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा है, फिर सेकंड जो है वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सल्फर एटम ऑफ द सल्फाइड एक्ट एज a नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट and the displaces the leaving chloride in an intramolecular ascent displacement reaction। इंट्रामोलिकुलर यानी कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जिसमें अटैक करेगा, फिर इंटर मालिकुलर जिसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। द रिजल्ट साइक्लिक सल्फोनियम ion is opened by water in a second intermolecular ascent displacement step to give the final product। ये सारी थ्योरी को इस रिएक्शन की जो ये सारी थ्योरी जो बयान की गई है इसको हम एग्जाम्पल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है ये यहाँ पर भी देखें। ये जो कंपाउंड है ये सबस्ट्रेट है जिसमें कार्बन नंबर 2 पे ये सल्फ़र है, इसके साथ ये एक तरफ इथाइल है, ये सल्फ़र के दूसरी तरफ ये इथाइल और इथाइल के तो ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 CH2, ये CH2 के साथ ये Cl। तो इसका नाम है
2-chloro इथाइल सल्फाइड, दैट इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, इसका रिएक्शन है वाटर के साथ, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, लेकिन वाटर से ये रिएक्ट करने से पहले जो है ये इनर ग्रुप जो है, इनर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा सल्फर के ऊपर। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, सल्फर अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से इस कार्बन जिससे ये लिविंग ग्रुप Cl निकलना है, इस पर अटैक करेगा और सल्फर कार्बन बॉन्ड है वो बन जाएगा। लिविंग ग्रुप -Cl नेगेटिव, ये लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में निकल जाएगा। पहला जो स्टेप इंट्रा मालिकुलर SN2, दैट विल बी फास्ट स्टेप। और इस तरह जब ये अटैक करेगा सल्फर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट शो करेगा और एक साइक्लिक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग जो है वो बन जाएगा। सल्फर कार्बन कार्बन सल्फर, सल्फर कार्बन कार्बन रिच सल्फर, उसको कहते हैं 3 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट सल्फोनियम आयन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ सल्फर को ये शो कर रहा है। इसके बाद जो है वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल वाटर का जो OH नेगेटिव है, ठीक है जी, ये अटैक करेगा। ये अटैक कहाँ पे करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे सल्फर पे, सल्फर का पॉजिटिव न्यूट्रल, और इस कार्बन पे या इस कार्बन पे अटैक हो सकता है या इस कार्बन पे हो सकता है। अगर इस कार्बन पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है जी, सल्फर पे पॉजिटिव न्यूट्रल, और जैसे इस पोज पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से वाटर का OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे OH कार्बन बॉन्ड, OH कार्बन, फिर ये CH2 सल्फर और ये इथाइल, तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन सल्फर की है और उसकी ये एग्जाम्पल से वजाहत है। वो कहते हैं जी जिनमें ये सल्फर इथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है जी, नेबरिंग ग्रुप ये नहीं है, अगर यहाँ पर सिंपली CH3 होता या CH यहाँ H होता, CH3 CH2 क्लोरोइथेन होता, तो इसके ऊपर जो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रफ्तार स्लो होनी थी, क्योंकि वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट नहीं होना था। इस तरह नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप। यहाँ पे एक ऐसा ही सबस्ट्रेट हम डिस्कस करेंगे जिसमें नाइट्रोजन नेबरिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। ये देखिए, देयर आर एग्जाम्पल्स इन विच नाइट्रोजन विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेलोजन के पास भी थे, ऑक्सीजन के पास भी थे, यानी ये एटम्स अपने लोन पेयर्स की मदद से असिस्ट करते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप फॉर हेलोजन। हेलोजन्स के ऊपर ये जो है वो असिस्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप फॉर हेलोजन्स, बट सब्स्टिट्यूशन गोज विद कंप्लीट रीअरेंजमेंट, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो एक मुकम्मल कंप्लीट उसमें रीअरेंजमेंट जो है होगा। देयर आर एग्जांपल्स इन विच नाइट्रोजन विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन असिस्ट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप विद हेलोजन, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उसको उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी हेलोजन के साथ, यानी हेलोजन लीव करेगा और उसकी जगह ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये लीविंग ग्रुप यहाँ पे हेलोजन है, OH नहीं आना है, लेकिन इस मैकेनिज्म को ये नाइट्रोजन आइटम जो है वो अपने लोन पेयर्स की मदद से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस रिएक्शन को, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को असिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ A दैट इसको इन जनरल इस कंपाउंड्स को A कह दिया। वैसे तो ये जो है वो डाईइथाइलमाइन है, डाईइथाइलमाइन के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है 1 2 4 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल डाईइथाइल अमाइन जो है ये 2 क्लोरोब्यूटाइल डाईइथाइलमाइन। इन जनरल इसको A कह दिया जी, क्योंकि ये कोई सबस्ट्रेट A है जिसमें ये नाइट्रोजन है, ये वाला कार्बन जो है रिएक्टिव सेंटर है और इससे लिविंग ग्रुप जो है ये क्लोरीन हेलोजन निकलना है। अच्छा, इसकी है हाइड्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड अटैक करने से पहले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स की मदद से इस कार्बन पर अटैक करेगा और उसी लम्हे साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप इसको लीव करेगा। जैसे ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा, ये 3 मेंबर्ड एजीरिडीनियम आयन इंटरमीडिएट, इसको एजीरिडीनियम आयन इंटरमीडिएट जो वो क्या देते हैं। अब जब ये बन जाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा, फिर जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो है इंटरमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन होगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर ये वाला बॉन्ड अब वो
वो कहते हैं जी यहाँ पे रीरेंज प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये चांस नहीं है जी कि ये हाइड्रोक्साइड या एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर ले या इस कार्बन पे नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे अटैक नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप अटैच है, स्टीरिक हिंड्रेंस होंगी और इसके ज़्यादा चांसेस उस कार्बन पे होंगे जहाँ पे जो है वो कोई रुकावट या कोई ग्रुप मौजूद नहीं होगा, क्राउडिंग नहीं होगी ग्रुप की। तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे अटैक होगा इस कार्बन पे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पर अटैक करेगा और CH2OH बॉन्ड बनेगा, CH2OH CH2, फिर ये CH2H5, फिर ये CH2H5 और ये CH नाइट्रोजन के साथ, ये CH नाइट्रोजन के साथ और इसके साथ मिथाइल ग्रुप्स। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोक्सी अमाइन जो है वो ये बन जाएगा। अच्छा जी, इसमें फिर यही कहता है जी कि हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस द साइक्लिक इंटरमीडिएट एज यूरेडियन आयन B, ये बन जाएगा। एंड दी हाइड्रोक्साइड आयन अटैक्स ओनली एट लेस हिंड्रेड कार्बन एटम। हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लेस हिंड्रेड कार्बन यानी इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे नहीं कर सकता। प्रीवियस में हमने देखा कि दोनों पे अटैक हो सकता था। आयन अटैक्स ओनली एट लेस हिंड्रेड कार्बन एटम टू गिव द प्रोडक्ट in which amine group has migrated from carbon number 1 to कार्बन नंबर 2। तो उसमें कहा जी कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 में अमाइन ग्रुप जो है वो माइग्रेट करके, ये देखें यहाँ पे रीरेंज में ऐसे यहाँ पे अमाइन ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 1 पे है, लेकिन प्रोडक्ट में जब ये आया तो ये कार्बन नंबर 2 पे ये अमाइन ग्रुप जो है वो रीअरेंज हो जाता है। तो दैट प्रोडक्ट विल बी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को स्टडी किया और हमारा ये आर्टिकल मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फिर हम करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट है, लीविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है, न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है, सॉल्वेंट का, ये 4 इफेक्ट अभी रहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।